नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 200 प्रश्न जीके जीएस के हैं। साथ ही इस वीडियो को हम एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको जीके जीएस के 200 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न साथी किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है सभी एग्जाम में पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो 200 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए एक रिवीजन के तौर पे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो दोस्तों, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल को बोल सकते हैं। मंगल के दोस्तों याद रखिएगा आप, दो उपग्रह है। मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के दो गो उपग्रह है। एगो का नाम है, याद रख सकते हैं आप, और फोबोस याद रखिएगा। और साथ ही दूसरा उपग्रह जो है मंगल का, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डिमोस बोल सकते हैं, उसका नाम है। ये दोनों उपग्रह है किसके? तो मंगल के। बृहस्पति जो है साथी, इसको जुपिटर कहा जाता है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए तो बृहस्पति आप बोल सकते हैं। अगर बुध का बात करते हैं तो सौर मंडल का दोस्तों सबसे छोटा ग्रह है बुध, याद रखिएगा। और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह पूछा जाए तो फिर भी आप बुध बोल सकते हैं। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र को चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है और पृथ्वी का बहन भी बोला जाता है और शुक्र को बोल सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप शनि बोलते हैं और शनि के साथ ही बहुत सारे उपग्रह है। अगर दोस्तों ग्रह से संबंधित नियम पूछा जाए किसने दिया, तो केपलर नामक वैज्ञानिक ने दिया। सौरमंडल से संबंधित नियम पूछा जाए तो कॉपरनिकस आप बोल सकते हैं। ग्रहों की कुल संख्या कितना है? तो ग्रहों की कुल संख्या है 8। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथी, नीला ग्रह किसको कहा जाता है? नीला ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को डैश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो इसको संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, मौलिक अधिकार को बोल सकते हैं। मौलिक अधिकार जो है यह किस भाग में है? तो भाग पूछा जाए तो 3 आप बोलिएगा। अगर दोस्तों अनुच्छेद पूछा जाए यानी कौन आर्टिकल में है मौलिक अधिकार, तो 12 से लेके 35 तक में इसका चर्चा किया गया है मौलिक अधिकार के बारे में। अगर दोस्तों हम ब्रिटेन का बात करते हैं तो राष्ट्रपति का पद बोल सकते हैं किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का पद लिया गया है ब्रिटेन देश के संविधान से। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बोल सकते हैं समवर्ती सूची को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है 1024 बाइट बराबर है। दोस्तों यह जो बराबर है ना 1 केबी के बराबर है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की थी? तो बाबर के द्वारा जो मुगल साम्राज्य का स्थापना किया गया 1526 में। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बोल सकते हैं आप पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसमें दोस्तों बाबर का जीत हो गया और इब्राहिम लोदी का हार हो गया। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया। अगर बाबर का दोस्तों शासनकाल पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 1526 से 1530 तक बाबर का शासनकाल
हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। साथ ही इसका सही उत्तर होना चाहिए केपलर बोल सकते हैं, जोहानसन केपलर। ग्रह से संबंधित नियम पूछा जाए तो केपलर आप बोलिएगा। इसका उत्तर दीजिए आप सभी दोस्त लोग। क्वेश्चन कहता है एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जाता है। किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरा किया जाता है। स्वपोषी जीव उसको बोलते हैं जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता, उसको स्वपोषी जीव बोला जाता है। कहता है किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो दोस्तों वह युद्ध था आपको पानीपत का प्रथम युद्ध। इसका सही उत्तर 1526 हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो 1556 में लड़ा गया था हेमू और अकबर के बीच, जिसमें अकबर का विजय हुआ, याद रखिएगा अकबर का जीत हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। 1527 में दोस्तों बोल सकते हैं आप खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर का जीत हुआ था खानवा के युद्ध में। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। HIV का पूर्ण रूप, यह साथी RRB 2018 वाले जो एग्जाम हुआ था रेलवे से संबंधित, उस एग्जाम में पूछा गया था। HIV का पूर्ण रूप पूछा जाए तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसमें दोस्तों डिफिशियंसी लगाना बहुत जरूरी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोल सकते हैं। HIV दोस्तों इसी विषाणु के कारण बोल सकते हैं एड्स नामक रोग होता है। और एड्स नामक बीमारी में कौन जांच किया जाता है? तो बोल सकते हैं एलिसा जांच। साथ ही यह भी प्रश्न पूछा गया है एलिसा टेस्ट किस रोग में किया जाता है? तो एड्स में। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर के दिन एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, 1 दिसंबर के दिन, याद रखिएगा। दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोल सकते हैं, एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है आकाश गंगा यानी मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। आकाश गंगा को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? इसका सही जवाब है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। पहला ऑप्शन जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन में किया जाता है। साथ ही किसमें किया जाता है? इसका सही जवाब दोस्तों दिया गया है आपको ऑप्शन बी में, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? तो जीवाश्मों का अध्ययन इसमें किया जाता है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? दोस्तों हम इससे पहले बता चुके हैं आपको मूल अधिकार कौन अनुच्छेद में। तो दोस्तों मूल अधिकार जो है यह बोल सकते हैं आप जो अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका चर्चा किया गया है मौलिक अधिकार के बारे में। इसको USA देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? इनमें से कौन धातु होते हुए भी दोस्तों लेड बोल सकते हैं, जिसको PB बोला जाता है, यानी इसी को सीसा बोला जाता है। यह दोस्तों याद रखिएगा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? साथ ही हड़प्पा सभ्यता काशी युग की सभ्यता हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में। कथा समान पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को डैश कहा जाता है। इस आकर्षण बल को कहा जाता है ससंजक बल। ऑप्शन बी, वर्षा का जो दोस्तों बूंद होता है गोल होता है, किसके कारण? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में
वर्ष डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? तो दोस्तों 2002 में इसको जोड़ा गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कहता है किसी प्रोग्राम में बग का क्या होता है? दोस्तों बग का साथी यहाँ पर आप बोल सकते हैं एरर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, एरर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न का आता है मैसूर महल डैश का निवास स्थान है? तो मैसूर नगर जो महल जो है यह है आपको वोडेयारो का। ऑप्शन बी वोडेयारो का बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोवा वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से या निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राज्य पूछा जाए तो त्रिपुरा आप बोल सकते हैं। कहाँ है? तो यह है आपको त्रिपुरा। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ साथी राज्य पूछा जाए भारत का तो त्रिपुरा बोल सकते हैं। कहता शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग यानी रिकेट्स से है? तो इसका सही जवाब बोल सकते हैं हड्डियां। रिकेट्स नामक रोग अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग ऑस्टियोमलेशिया भी है। ऑस्टियोमलेशिया अधिकतर वयस्कों में देखने को मिलता है। त्वचा का बात करते हैं तो यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाता है त्वचा का, अगर हम बात करते हैं तो। अगला प्रश्न देखिए, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका जीत का जो मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन बी को यहाँ पर आप सही उत्तर मान सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या कहता है बेरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? इनमें से क्या होता है साथी? तो चेचक होता है। ऑप्शन बी, चेचक के टीके का खोज सबसे पहले किसने किया? तो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था चेचक के टीके का खोज। हैजा जो है ना दोस्तों, यह बोल सकते हैं दूषित भोजन या पानी के ग्रहण करने से होने वाला बीमारी है हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा या मंदाकिनी में तारों की संख्या होती है लगभग? तो इसमें तारों की संख्या पूछा जाए तो यहाँ पर दोस्तों पहला ऑप्शन आप लॉक कर सकते हैं, 1 लाख मिलियन बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? होता है अधातु लेकिन धातुई चमक पाया जाता है, उसका नाम ग्रेफाइट बोल सकते हैं, आयोडीन, दोनों। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए दोस्तों। ग्रेफाइट होता है अधातु लेकिन विद्युत का याद रखिएगा सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? यह सुचालक होता है। अगला प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वह क्या था? तो व्यापार बोल सकते हैं। ऑप्शन ए व्यापार को लॉक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो किसने प्रस्तुत की थी? माइकल फेराडे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को डैश के रूप में जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के रूप में इसको जोड़ा गया था। ये रहा अगला प्रश्न, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? स्टोरेज से यह संबंधित है। ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हैं आप। कहता है हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो यह समर्पित है भगवान जगन्नाथ को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस मंदिर में आपको गोपुर दिख जाएंगे? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिव मंदिर चिदम्बरम बोल सकते हैं। ऑप्शन बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होता है? इनमें से कौन बीमारी एक परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया बोल सकते हैं। ऑप्शन बी मलेरिया को आप
लॉक कर लीजिए। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था, इसका कारण क्या था? तो तोपखाना का प्रयोग बाबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? इन 4 ऑप्शन में से संक्रामक रोग आपको दोस्तों चुनना है। तो इनमें से संक्रामक रोग है खसरा। आपको स्कर्वी जो है यह विटामिन सी की कमी कारण होने वाला रोग है। मधुमेह दोस्तों यह बोल सकते हैं आप इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, इसको डायबिटीज भी कहा जाता है मधुमेह को। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, यह कहलाती है क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है आकाश गंगा को। किसको दोस्तों? तो आकाश गंगा को इस नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 57 को आप लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? इनमें से उपधातु को चुनना है। आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मथ, ये सभी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी, ये सभी दोस्तों उपधातु है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी दोस्तों कैसी थी? तो शहरी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी शहरी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? इसका कुल आवेश दोस्तों कितना होता है? तो 0 होता है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक कथा सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? तो इसके बारे में 37। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता पीसी का अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? व्यक्तिगत कंप्यूटर इसका अर्थ है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहता है किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वैली की हत्या की? तो किसने किया दोस्तों इसका हत्या? मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया। दोस्तों हम रिवीजन के तौर पे आज की इस वीडियो में 200 जीके जीएस के प्रश्न को आपको करवाने वाले हैं, तो आप साथी वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें जो 200 प्रश्न इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। प्रश्न कहता निम्न में से कौन सा कहता अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? समुद्री तरंग यहाँ पर नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन सी है इनमें से, और एक विटामिन बी याद रख लीजिएगा। ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होता है। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब विटामिन किस में घुलनशील होता है? तो वसा में घुलनशील होता है ये सब विटामिन। कहता बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? इस नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा किया गया था। 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था उसी युद्ध में किया गया था। एड्स मानव कथा प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है जो है, तो उसका नाम है रिट्रो विषाणु। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। क्वेश्चन कहता है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी में बोल सकते हैं कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसका? कवकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं गैस एवं धूल के कण। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 को आप लॉक कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? इनमें से यौगिक का उदाहरण कौन है? तो अमोनिया यहाँ पर यौगिक का उदाहरण माना जाता है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसके घर किससे दोस्तों? तो बोल सकते हैं आप ईंटों से बनाए जाते थे।
ईंट सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाइयों में मापा जाता है? तो यहाँ पर बोल सकते हैं चुंबकीय प्रेरण को मापा जाता है इस रूप में। कहता है अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतर सीमा कितनी है जहां जहां से वह चुनाव लड़ सकता है? साथ ही इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं सी, सिर्फ 2 जगह से दोस्तों लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो यह ओडिशा के रहने वाले थे। कहाँ के? ओडिशा के रहने वाले थे। आलू यट्टू राज्य का एक लोक नृत्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन बी, नागालैंड से यह संबंधित है। डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक यानी फंगी का अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन ए को लॉक कर सकते हैं। माइकोलॉजी के अंतर्गत फंगी यानी कवक का अध्ययन किया जाता है। बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? बाबर का जो मृत्यु हुआ था ना 1530 में आगरा में दोस्तों बाबर का मृत्यु हुआ था। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? चेचक के लिए टीका एडवर्ड जेनर ने प्रदान किया था, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। किसका? ऊर्जा का। विभवांतर या विभव का पूछा जाए तो आप वोल्ट बोल सकते हैं। विद्युत धारा का दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं? एम्पियर बोल सकते हैं विद्युत धारा के, इसको ए से सूचित किया जाता है। शक्ति का वाट बोल सकते हैं, इसको डब्लू से सूचित किया जाता है। वोल्ट को वी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इस 4 ऑप्शन में से सही जवाब राम प्रसाद बिस्मिल को आप लॉक कर लीजिए। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो इस पर दोस्तों आयरन ऑक्साइड का परत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? यहाँ पर ऑप्शन ए महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है खेतरी दोस्तों, राजस्थान का खेतरी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो किसके द्वारा? ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन सी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोल सकते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर का बात हो रहा है तो बिट में मापा जाता है। किस में? बिट में साथी मापा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, यह गलत है। ब्रह्म समाज के संस्थापक दोस्तों बोल सकते हैं आप राजा राम मोहन राय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाघमारा कीट भोजी घटपर्णी यानी पिक्चर प्लांट अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यह हो जाएगा आपको मेघालय के अंतर्गत, ऑप्शन बी मेघालय के अंतर्गत। डैश गुर्दे यानी किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं विक्राणु यानी नेफ्रॉन आप बोल सकते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर हो जाता है। कौन हो जाता है? बाबर यहाँ पर बोल सकते हैं मुगल साम्राज्य का संस्थापक। निम्नलिखित में से कौन सा एक महामारी जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर जो दोस्तों आप लॉक कीजिएगा पोलियो को लॉक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाशगंगा है एक, आकाशगंगा तारों का विशाल समूह। किसका? तो तारों का विशाल समूह है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसको फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन
बी को आप लॉक कर लीजिएगा। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक तत्व। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? दोस्तों अनुच्छेद 1 ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो घोड़े के अवशेष सुरकोटदा बोल सकते हैं, पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? तो निरूपित किया जाता है कार्य। ऑप्शन बी, कार्य को निरूपित किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 14, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मेगाबाइट में मापते हैं। इसमें दोस्तों कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापा जाता है। निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया? इसका सही जवाब अल बिरूनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? तो लद्दाख में दोस्तों स्थित है हेमिस। यह देश का बड़ा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। लसिका यानी लिम्फ डैश पर आक्रमण करता है? तो लसिका जो आक्रमण करता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया पर। किस पर? जीवाणु यानी बैक्टीरिया पर बोल सकते हैं। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? बाबर ने दोस्तों भारत पर जो आक्रमण किया था 1526 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोगों को फैलाने वाले कीटों को डैश कहा जाता है? तो रोगों को फैलाने वाले कीटों को दोस्तों वेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो यह स्थित है मंदाकिनी। ऑप्शन ए साथी मंदाकिनी में स्थित है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों को अध्ययन से। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, क्या बनता है? तो मिश्रण बनता है। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है दोस्तों कालीबंगा, घग्गर नदी के तट पर। गुजरात में साथी बोल सकते हैं आप, लोथल है गुजरात में। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? इसका सही जवाब अति भारण ओवर लोडिंग से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति डैश द्वारा की जाएगी? तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, तो इसका इकाई हो जाता है बाइट। पहला ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एक हुआ था दोस्तों आपको 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ महात्मा गांधी बोल सकते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अति कतः अभिसारी परतों के किनारों के टुकड़ों द्वारा डैश निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है? तो पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? इसमें धमनियां 2 होता है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। वह जीव जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं, यह कहलाते हैं रोगजनक। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहली देखी थी, किसने देखा था दोस्तों सबसे पहले इसको?
तो गैलीलियो के द्वारा इसको देखा गया था, गैलीलियो के द्वारा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, यानी फूलों का जो अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी कहलाता है। पहला ऑप्शन लॉक कर लीजिए आप। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा का रचना मेरे दोस्त किया गया अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मत्स्य महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? मत्स्य महाजन पद की राजधानी विराटनगर थी। कहाँ? विराटनगर बोल सकते हैं आप। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी लाहौर। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होता है, बाद बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील होता है। प्रश्न का था नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका है अमरकंटक की चोटी। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथी गोदावरी। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कर्म ही पूजा है यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी का है। नदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? तो यह बसा है मैसूर के पास। मैसूर के पास मेरे दोस्त बसा हुआ है। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? इसका उत्तर पंपा बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी को आप लॉक कर लीजिए। गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? इसकी प्रथम राजधानी दोस्तों सही उत्तर कोलार। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। कहता है एक माइक्रोफेराड कितने फेराड के बराबर होता है? तो 10 पर घात -6 के बराबर होता है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 दोस्तों। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। यह भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा के अंतर्गत रिपीट हुए हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर आप क्या बोल सकते हैं? पूना साथी। ऑप्शन डी पूना आप बोल सकते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोची नगर को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। मोटर कार का आविष्कार किसने किया? दोस्तों इसका आविष्कार कार्ल बेज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सबसे दुर्लभ क्षार है इनमें से कौन सा है? अमोनिया यहाँ पर बोल सकते। कौन? अमोनिया दोस्तों बोल सकते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? उसका नाम है नर्मदा नदी पर पराजित किया था। कहता किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है? क्या होता है? GDP होता है, सकल घरेलू उत्पाद इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। विश्व का सबसे पुराना खादान कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर बोल सकते हैं जो हो जाएगा, पुराना पूछा गया है। कहता नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक एडोल्फ हिटलर हो जाता है। हिटलर दोस्तों जर्मनी का शासक था। सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कहता इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन। पहला ऑप्शन आप लॉक कर लीजिए यहाँ पर। मोमबत्ती की लौह का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई पड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन के कारण। किसके कारण? नाइट्रोजन के कारण आप बोल सकते हैं। पीत का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। पीत हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है, यकृत से निकलता है। जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभ देव को। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह वृषभ यानी 60 बोल सकते हैं। इसके 24 तीर्थकर हुए टोटल। दोस्तों महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हो जाते हैं। पार्श्वनाथ 23वां तीर्थकर हो जाता है। जैन धर्म के अगर आपसे पूछा जाए तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह नारा दिया गया था। कहता जोग गरसोपा झरना किस राज्य में स्थित है?
सही उत्तर हो जाएगा यह कर्नाटक के अंतर्गत है, कर्नाटक बोल सकते हैं। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तर फ्रांस, ऑप्शन ए फ्रांस आप बोल सकते हैं। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है, ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हैं। वेदों की रचना किस भाषा में की गई है? वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। कहता जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साइमन कमीशन दोस्तों लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कहता दोस्तों किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर भी कहा जाता है प्रशांत महासागर। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो शंघाई को बोल सकते हैं, चीन के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? तो मानचित्र में नदी को नीला रंग से दिखाया जाता है, नीला रंग से दर्शाया जाता है। डोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है? तो यह है आपको आग्नेय चट्टान। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है मेरे दोस्त? कर्नाटक बोल सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। प्रश्न है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है भोपाल में, ऑप्शन बी भोपाल में यह स्थित है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को बोल सकते हैं। दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? तो कितने मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है, सिर्फ 4 मिनट का बोल सकते हैं आप। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ है? तो यह है कोलकाता में। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए, कोलकाता। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं? तो इसको सिल्वास बोला जाता है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो आर्कटिक महासागर में साथी यह स्थित है। कहता सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल है आपको उड़ीसा में। पहला ऑप्शन सही है, उड़ीसा में है। यहाँ पर साथी हुंड्रू होना चाहिए। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड में बोल सकते हैं हुंड्रू जलप्रपात पूछा जाए तो। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभय घाट का संबंध किससे है? मोरारजी देसाई से है अभय घाट का संबंध। इंदिरा गांधी का संबंध है दोस्तों आपको शक्ति स्थल से बोल सकते हैं। राजीव गांधी का दोस्तों वीर भूमि से संबंध है, राजीव गांधी का। महात्मा गांधी का दोस्तों आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? राजघाट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध है आपको संगीत क्षेत्र। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है बिहार विभूति के नाम से। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का बात करते हैं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए। किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? तो सिकंदर लोदी। पहला ऑप्शन सही है, सिकंदर लोदी बोल सकते हैं। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पाकिस्तान के बारे में बात हो रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना बोल सकते हैं, प्रथम गवर्नर जनरल हो जाते। संसार की सबसे गहरी नदी कौन है? संसार की सबसे गहरी नदी पूछा जाए अमेजन। जल के आयतन के अनुसार अमेजन नदी को बोला जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, ऑप्शन डी
31 अक्टूबर बोल सकते हैं। जीभ में कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं होती है? तो 4 प्रकार के स्वाद कलिका मौजूद होता है जीभ में। नासा कहाँ स्थित है? तो नासा मेरे भाई वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता जो हुआ था ना मेरे दोस्त, यह हुआ था 1972 में। भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ था। भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो 1919 में यह घटना होता है। कब? 1919 में। भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? इसका उत्तर डिगबोई हो जाएगा, असम का डिगबोई बोल सकते हैं आप। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी को आप लॉक कर सकते हैं। किडनी स्टोन का कारण है दोस्तों, किडनी स्टोन का अगर कारण पूछा जाए तो कैल्शियम ऑक्सलेट बोल सकते हैं, इसका कारण है। एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो 256 कॉलम इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है? इस रूप में चाय को जाना जाता है। किसको? चाय को दोस्तों जाना जाता है। कहता है MS ऑफिस क्या है? MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैंसर। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? बोल सकते हैं ओन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाता है। 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस दोस्तों मानव का वैज्ञानिक नाम। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म आप लॉक कर सकते हैं। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार विलिस कैरियर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसको जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन डी जर्मनी से लिया गया है। अशोक का संबंध किस वंश से था? अशोक का संबंध अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए तो इस 4 ऑप्शन में से मौर्य वंश से अशोक का संबंध हो जाते हैं। चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया? 2008 में छोड़ा गया था चंद्रयान प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो F1 बटन का प्रयोग इसमें किया जाता है। मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? मसालों की रानी के रूप में इलायची को जाना जाता है। इलायची बोल सकते हैं। ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? इसका ऊंचाई 1.524 मीटर आप बोल सकते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक आप बोलिएगा। कहता है कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है? दोस्तों वॉन। ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पर। कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? इसका नाम हो जाता है कोलंबिया। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। विधायी शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो यह शक्तियाँ जो निहित होती है मेरे दोस्त संसद अनुच्छेद 79 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया था? बांग्लादेश ने दोस्तों कौन वर्ष? इसका सही जवाब बोल सकते हैं 1972। ऑप्शन बी दोस्तों 1972 याद रखिएगा। जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो यह है तमिलनाडु का। ऑप्शन बी तमिलनाडु सही उत्तर हो जाएगा।
भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा दोस्तों तैयार किया गया था। क्वेश्चन का था साथ ही भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? दोस्तों ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 1931 याद रखिएगा मेरे दोस्त, 1931। भारत का प्रथम बैंक कौन है? तो भारत का प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान याद रखिएगा, भारत का प्रथम बैंक हो जाते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। और इसरो का गठन चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में है और इसका गठन 1969 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरल में बोली जाने वाली भाषा मलयालम आप लॉक कर सकते हैं मेरे दोस्त। कहता है बीटी कल्चर का संबंध किससे है? तो बीटी कल्चर का संबंध अंगूर की खेती से दोस्तों, अंगूर की खेती से, याद रखिएगा। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? इसकी मुद्रा मेरे दोस्त वहत, और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। सफ़ेद हाथियों का देश पूछा जाए थाईलैंड। सर्वाधिक रबर का उत्पादन कौन करता है विश्व में? थाईलैंड। योग दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून के दिन दोस्तों मनाया जाता है योग दिवस के रूप में। डेनमार्क की राजधानी, डेनमार्क की राजधानी आपसे पूछा गया, कोपेनहेगन बोल सकते हैं, डेनमार्क की राजधानी हो जाता है। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या 2 है, याद रखिएगा। इसके 2 उपग्रह है दोस्तों मंगल ग्रह, मंगल के। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? इसको लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते को बोल सकते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है बेंगलुरु में, बंगलोर बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। कहता त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं? इसका उत्तर बांग्ला हो जाएगा। मेरे दोस्त आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम एक रिवीजन के तौर पे दोस्तों हम आपको याद रखिएगा 200 प्रश्न करवाए जीके जीएस का। सारे प्रश्न साथी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बिहार एसएससी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या बीपीएससी टीचर 4.0 एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या बिहार पुलिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी लेवल का कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो साथ ही सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।